जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल यू सेंटर में। हम आज देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का जो बेसिक स्टार्टिंग से देखने वाले कि त्रिकोणमिति को कैसे सोल्व किया जाता है। इसमें आप विशेष ट्रिक को भी समझने वाले हैं। और चलिए हम इस वीडियो को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि त्रिकोणमिति जो 8.1, 8.2 और 8.3 है, इसको समझने और 8.4 इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको 8.1 सब बेसिक से समझना होगा। इसमें कुछ बेसिक सारे फॉर्मूले हैं, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, इस त्रिकोणमितीय अनुपात को अगर आप सही ढंग से समझ लेते हैं तो हमको त्रिकोणमिति पढ़ने में बहुत अधिक सहायता मिलती है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले त्रिकोणमिति को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति मतलब होता है त्रि मतलब 3 होता है, और कोण मतलब कोण होता है, मिति मतलब मापन होता है। मापन होता है मतलब त्रि 3, त्रि का अर्थ हो गया 3, कोण का अर्थ होता है कोण का कोण ही होता है, कोण का कोण ही होता है। मिति मतलब मापन होता है, मतलब 3 कोणों का मापन त्रिकोणमिति कहलाता है। 3 कोणों का मापन क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति में हम जैसे अनुपात डिवाइड करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। लेकिन हमको केवल त्रिकोणमितीय अनुपात याद करना है, साइन, कॉस एंड टैन। साइन, कॉस एंड टैन। और उसके बाद 3 त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे हमको याद हो जाएगी। इसका 3 अपोजिट कर लेंगे। सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं, उसके बाद इसके विशेष ट्रिक को समझेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात जब डिवाइड करते हैं तो इसको बेस बोला जाता है, और इसको लंब प्रिपेंडिकुलर पी बोला जाता है, और इसको हाइपोटेनस एच बोला जाता है। इसको हम प्रिपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। इसको आधार को बेस बोलते हैं। इसको हिंदी में हम बोलते हैं आधार। हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार। वेरी गुड। और इंग्लिश में इसको हम लंब बोलते हैं। हिंदी में इसको लंब बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर, इसको एच को हम कर्ण बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस कहते हैं। अभी इसको समझते हैं। पहले त्रिकोणमितीय अनुपात हम लिख देते हैं, उसके बाद हम ट्रिक को, बेसिक ट्रिक को समझाएंगे। चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात स्टार्टिंग करते हैं। पूछेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा, एंड फोर्थ नंबर में है कॉसेक थीटा, फिफ्थ नंबर में है सेक थीटा, एंड 7 नंबर में है कॉट थीटा। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले इसके अनुपात को समझते हैं। तो एक बहुत सारा पुराना ट्रिक है, बहुत प्रचलित ट्रिक, आपने कभी कहीं सुना भी होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इसको ट्रिक को समझाएंगे। इसके अलावा हम एक और बेसिक ट्रिक देने वाले हैं, जो इससे मजेदार ट्रिक है। अब इस ट्रिक को समझने से पहले हम क्या करते हैं, पहले त्रिकोणमितीय अनुपात इसका हिंदी जान लेते हैं कि साइन का हिंदी क्या होता है। क्योंकि फिजिक्स में जब हम न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं तो इसकी जो अनुपातिक मान है, इसकी हिंदी है। कभी कभी यहाँ हिंदी भी प्रचलन वर्ड प्रयुक्त किया जाता है, जिससे हमें समझने में प्रॉब्लम होती है। तो हम इसके जो हिंदी मान है इसको भी समझ लेते हैं। साइन का हिंदी होता है जिया, कॉस का हिंदी होता है कोजिया, और टैन का हिंदी होता है सॉस पर जिया। इसमें सॉस लगाते चल जाएंगे, बाकी सब अनुपात का निकलते जाएगा। अब देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन का फॉर्मूला फ्रेंड्स होता है P बटा एच। P बटा एच होता है। कॉस का होता है B बटा एच, एंड टैन का होता है P बटा B। बस हमको 3 ही याद रखना है, P बटा एच, कॉस का B बटा एच, टैन का P बटा B। इसका हिंदी भी लिख देते हैं। साइन का हिंदी क्या होता है? जिया होता है। क्या होता है? हाँ, जिया होता है। कॉस का हिंदी कोजिया होता है। क्या होता है? कोजिया होता है। इसको भी याद रखेंगे ताकि इसका भी हम यूज करते हैं। और टैन का हिंदी होता है सहजिया, सहजिया। आप हिंदी को भी याद रखिएगा। अब ट्रिक की तरफ चलते हैं। पहला बेसिक ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ट्रिक मेरा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोले? हर हर बोले। और सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोले। तो फ्रेंड्स, इसमें हम जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एक पंडित था जो बद्री प्रसाद था, वो हर हर बोलता था, और उसका काम क्या था? सोना चांदी तोलने का। अब इसके माध्यम से समझते हैं। इस फर्स्ट वाला लेटर को लेना, पंडित, फिर बद्री प्रसाद हर हर बोले, फिर सोना
चांदी तोले। अब इसको फार्मूला पर कैसे लाएंगे, ये ट्रिक मेरा फार्मूला पे कैसे काम करेगा। तो देखिए पंडित P बटा इंच, अब इसका फर्स्ट वाला लेटर लेना है, P बटा बन गया किसका भाई साहब, मेरा साइन का बन गया, किसका बन गया, इसी का तो फॉर्मूला है, साइन का फॉर्मूला P बटा, अब कॉस का फॉर्मूला है B बटा, कॉस का फॉर्मूला क्या है B बटा H, कॉस का इसको लिख देंगे तो B बटा का, आइए मेरा कहते किसका फॉर्मूला है, कॉस का फॉर्मूला है, P बटा H साइन का फॉर्मूला, B बटा H कॉस का फॉर्मूला, P बटा B टैन का फॉर्मूला हो गया। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले और सोना चांदी तोले। अब जस्ट इसको अपोजिट करेंगे, जैसे अपोजिट समझ लेते हैं। अब किसका अपोजिट कौन होता है, आपको याद रखना है, साइन का फॉर्मूला होता है क्या होता है, P बटा H, क्या होता है P बटा H, हिंदी में इसको ज्या बोलते हैं, कॉस थीटा का हिंदी होता है B बटा H, इसको हम कोजिया बोलते हैं, और टैन थीटा का हिंदी होता है P बटा B, इसको सहजिया बोलते हैं। अब दिखना अपोजिट हम कैसे करते हैं, बस 3 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखना, 3 भी याद नहीं रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले और सोना चांदी तोले, बस 3 को और कैसे याद करना है, तो साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक, क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टैन का उल्टा क्या होता है भाई साहब, कॉट होता है। बस तीनों का अपोजिट कर देना है। अब तीनों का अपोजिट कर देते हैं, जैसे साइन मेरा था, साइन का P बटा क्या था, साइन का P बटा H था, तो अब इसको कॉसेक में बदलेंगे तो H, अब बाटा का P, H बटा का P कर देते हैं। अब सेक के बदलेंगे तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो B बटा H था, तो H बटा में B। अब कॉट को बदलेंगे तो कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का, तो इसको B बटा P कर देते हैं, B बटा में P। इसके अलावा एक और बहुत मज़ेदार ट्रिक है, इसमें क्या है कि पाकिस्तान से कुछ वर्ड रिलेटेड है। जैसे इसका एक दूसरा ट्रिक है, ये तो बहुत पुराना ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले और सोना चांदी तोले। दूसरा ट्रिक में है कि पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, बोला बाकी बिहारी लाल की जय। अब इस ट्रिक को समझते हैं कि पाकिस्तान वाला कैसे है, उस ट्रिक को भी समझ, ये ट्रिक समझ में आ गया। पंडित बद्री प्रसाद में फर्स्ट वाले लेटर को लेना है, P B B, हर बोले H B। अब इसको जस्ट अपोजिट करेंगे, सोना चांदी तोला, तो इसको जस्ट अपोजिट करेंगे तो मेरा किसका आ जाएगा, कॉसेक सेक और कॉट का आ जाएगा। अब इस तरह से अपोजिट कर सकते हैं। अब इसका भी हिंदी अगर पूछ ले कि कॉसेक का भाई सब हिंदी क्या होता है, हम पढ़ लिए, साइन का हिंदी जिया, कॉस का हिंदी कोजिया, टैन का हिंदी सहजिया, और कॉसेक का हिंदी क्या होता है। अब इसी में जिया है ना, जस्ट इसका अपोजिट किए हैं, तो अपोजिट में इसमें स जोड़ देंगे, सहजिया, क्या हो जाएगा, सहजिया। अब पूछ देगा कि सेक का हिंदी क्या होता है, तो सेक का कोजिया लिखे हैं, तो स कोजिया, क्या हो जाएगा, श कोजिया, इस तरह लिख सकते हैं। और कॉट का हिंदी पूछ दे तो सहजिया, जिया। अब न्यू वाला ट्रिक है जो पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। चलिए हम इसको समझते हैं, इसको साफ कर देते हैं। नोट करना है, हाँ तो नोट कर लो सब।